हे गाइस, वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल जनरल स्टडी प्रेपरेशन। तो दोस्तों, आज मैं आपको जो लेक्चर देने वाला हूँ वो है स्कोप्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड उसकी इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दो तरह से हम आज बात करेंगे, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पिछली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाके मैंने लिंक दिया है, तो वहाँ से आप उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से पहले हम स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैक्विन्स के द्वारा जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप्स को डिफाइन किया गया था, उन्होंने सिर्फ 3 पर्सपेक्टिव से इसको डिफाइन किया है। वो है मैन, मटीरियल एंड मेथड। 3 चीज़ें, 3M या M3, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं जनरल। अगर आप इसमें बातचीत करना चाहते हैं, ठीक है, अगर इसको आपने लर्न करना है तो आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि मैक्विन के द्वारा 3M की परिभाषा दी गई। और 3M क्या है? मैन, मटीरियल और मेथड, ठीक है। तो इसमें उनका जो तात्पर्य है मैन, मटीरियल, मेथड से, वो सिर्फ इतना कहना चाह रहे थे, ठीक है, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक आदमी की ज़रूरत पड़ती है, स्किल्ड पर्सन की ज़रूरत पड़ती है, प्रोफेशनल पर्सन की ज़रूरत पड़ती है। वो मैनेजर भी हो सकता है, वो उसके अंडर वर्किंग करने वाले सबऑर्डिनेट्स भी हो सकते हैं, या अन्य और बहुत सारे लोग हो सकते हैं, ठीक है। किसी कंपनी का CEO हो सकता है, ठीक है, आज के पर्सपेक्टिव में अगर आप इसको देखें, ठीक है। और फिर आती है मटेरियल की बात। मटेरियल में आपके पास मशीनरी, किस तरह की मशीनरी है, या रॉ मटेरियल क्या है आपके पास, ठीक है, किस तरह का आप प्रोडक्शन करना चाहते हैं, या किस तरह की एक्टिविटी में आप डील करना चाहते हैं। तीसरी आती है मेथड की बात। की मेथड आती है कि टेक्निक्स, आप किसके मैन मेड टेक्निक्स है या आप मशीन मेड टेक्निक्स के साथ वर्किंग करना चाहते हैं, या उसमें किस तरह की सोशल कल्चरल एक्टिविटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें एक्टिवली स्कोप्स में आती है, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्कोप्स में जो मैक्विन के द्वारा डिफाइन की गई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्नर के द्वारा, ठीक है। जो फिफ्नर ने दी है डेफिनेशन, हैज़ डिवाइडेड द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनटू 2 पार्ट, ठीक है। तो उसमें जो पहला पार्ट है दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सेकंड इज स्फीयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। तो इन्होंने 2 पार्ट्स में, फिफ्नर ने 2 पार्ट्स में बांटा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्फीयर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्रॉडली इफ वी understand the public administration scope, then it is further divided in a major part, that is divided as integral view, ठीक है, managerial view, broadest and narrowest view and post core view, the subject matter view। इस तरह से इसमें, लेकिन इसमें भी कुछ एक ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर करने ज़रूरी है, जैसे कि इंटीग्रल व्यू या इंटरनल व्यू, मैनेजरियल पॉइंट ऑफ व्यू या पोस्ट कॉर व्यू। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इंटीग्रल व्यू का जो मानना था या उनकी जो अजम्पशन है इस पॉइंट को लेके, उनका कहना है कि भाई जो भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्किंग मैन है, चाहे वो मैनेजर है, टॉप लेवल जो इतनी भी हायरार्की बनी है टॉप टू बॉटम, ठीक है, या वर्टिकली फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जितने भी लोग उसके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं, उनका सभी का इक्विवेलेंट पार्टिसिपेशन रहता है और उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो सभी की एक समान बनी है, ठीक है। विदाउट एनी वन, इफ वी एक्सक्लूड सम ऑफ द पर्सन फ्रॉम द हायरार्की, देन द ऑर्गेनाइजेशन वुड नॉट वर्क स्मूथली, ठीक है। तो ये इंटीग्रल व्यू है, ठीक है। वो सभी की प्रायोरिटी को, सभी व्यक्ति की या हायरार्की में जितने भी लोग काम कर रहे हैं सभी को प्रॉपर और सिग्निफिकेंट प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। उसके बाद आती है हमारे पास जो सेकंड है दैट इज मैनेजरियल व्यू। मैनेजरियल व्यू वालों का मानना है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ मैनेजर ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और उसकी ही महत्वपूर्ण भूमिका है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्मूथली रन करने के लिए, या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर महत्वपूर्ण डिसीजन लेने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए मैनेजमेंट लेवल की ही ज़्यादा आवश्यकता है, और वहाँ पर हमें ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत पड़ती है, या वहाँ पर हमें काफ़ी खास तौर से मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। सो मैं आपको जो ये मैनेजमेंट या मैनेजरियल व्यूज दिया था, दैट इज़ हर्बर्ट साइमन, स्मिथबर्ग और थॉमसन, लूथर गुलिक
has viewed managerial public administration. According to these author, public administration include only the skilled and professional activities in the organization and it does not undertake all sorts of activity. ठीक है, जैसे कि हमने इंटीग्रल व्यू में देखा था कि वहाँ पर सभी तरह की एक्टिविटी, चाहे वो क्लरिकल है, चाहे वो अदर स्टाफ्स है, ठीक है, या मैनेजर है, या कोई अदर सबॉर्डिनेट्स हैं मैनेजर के अंडर काम करने वाले, ठीक है, या कोई सीईओ है कंपनी का, उनकी सबकी इक्विवेलेंट इंपॉर्टेंस दी गई थी इंटीग्रल व्यू में. एज कंपैरेटिवली इन द मैनेजरियल व्यू देयर इज गिवन द प्रायोरिटी ओनली फॉर द मैनेजर्स एंड प्रोफेशनल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पोस्ट कॉर्प व्यू, दैट इज गिवन बाय लूथर गुलिक. ठीक है, पोस्ट कॉर्प, और ये पोस्ट कॉर्प अपने आप में ही एक कंप्लीट कॉन्सेप्ट है जिसको कि आगे ये एक्रोनिम्स है पोस्ट कॉर्प, और इसको जो डिफाइन किया है, पी का मतलब है प्लानिंग, ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, और एस का मतलब है स्टाफिंग, डी का मतलब है डायरेक्टिंग, एंड सी ओ का मतलब है कोऑर्डिनेशन, आर मीन्स रिपोर्टिंग, बी मीन्स बजटिंग. इसका मतलब है कि जो एक ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो स्कोप्स हैं उसमें हमें सबसे पहले किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्लानिंग होनी चाहिए, देन देयर मस्ट बी एन ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेशन, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग. ये सारी चीज़ें उसके अंदर होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी जाके एक महत्वपूर्ण डिसीजन लिए जा सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. ठीक है, अगर विदाउट बजटिंग या विदाउट डायरेक्शन या विदाउट स्टाफ या विदाउट आप अगर कोऑर्डिनेशन देखें तो ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली नहीं चल सकती अगर इसमें से कोई एक भी लैक कर रहा हो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू में. ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की महत्वता क्या है. पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या लोक प्रशासन किस हद तक हमारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है या हमारे डे टू डे लाइफ में इसकी क्या रेलेवेंसी है. सबसे पहला जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन गवर्नमेंट इन एक्शन, जो कि मैंने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया है कि जो लोक प्रशासन है वो एक सरकारी तंत्र है पूरी तरह से, और इसमें सरकार को ही इसमें कार्यरत माना गया है. यानी कि ठीक है, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स है दे वर्क्स ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, जितनी भी सरकारी पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, जैसे कि अब इंडिया में गवर्नमेंट ने, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करती है, जैसे सुकन्या योजना थी, या अभी डीमोनेटाइजेशन हुआ था, या और नई पॉलिसीज़ हैं, जैसे कि अभी लॉकडाउन स्टार्ट किया गया था. ठीक है, मार्च में हमें लॉकडाउन की घोषणा मिली थी केंद्र सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से. तो उसका जो एग्जीक्यूशन हुआ वो किसके द्वारा हुआ? प्रशासन के द्वारा. प्रशासन के अंदर कौन आते हैं? ब्यूरोक्रेट्स. ठीक है, जो सेलेक्टेड पर्सन होते हैं. ठीक है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू दे गेट देयर पोजीशन, देयर जॉब. ठीक है, तो उनके द्वारा उसका संचालन किया गया. ठीक है, पूरी पॉलिसीज़ का संचालन किया गया, तब जाके एक बेहतर डिसीजन को बनाया गया और उसका एग्जीक्यूशन प्रॉपरली किया गया. ठीक है, तो ये गवर्नमेंट इन एक्शन भी कहलाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, जो दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर है दैट इज द स्टेबलाइजिंग रोल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द सोसाइटी. ठीक है, स्टेबलाइजिंग रोल करता है. स्टेबलाइज मतलब क्या है? स्थिरीकरण का. बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं सोसाइटी के अंदर. ठीक है, क्राइम्स को कंट्रोल करना है. ठीक है, एजुकेशन मेंटेन करनी है या एजुकेशन लेवल इंक्रीज करना है, या किसी के कल्चर्स को मेंटेन करना है, कहीं की कोई इकोनॉमिक या इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है या प्रोटेक्ट करना है. तो वो सारी एक्टिविटी भी ब्यूरोक्रेट्स के द्वारा निभाई जाती है या थ्रू द एडमिनिस्ट्रेशन वो कंप्लीट होती है. ठीक है, उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का महत्वपूर्ण रोल आता है. डिसीजन मेकिंग देनी है, या कोई न्यू पॉलिसीज़ का इनोवेशन करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा की जाती है. ठीक है, रोल इन सोशल चेंज. ठीक है, सोसाइटी के जो चेंज आते हैं, बदलाव आते हैं, उसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. जैसे कि अब आज के पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो आज से 20 साल पहले जो रोल था ब्यूरोक्रेट्स का वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हुआ करता था, और जो आज की डेट में है ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट की बात होती है, ई गवर्नेंस की बात होती है, तो वहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा सोशल चेंज में ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी अहम भूमिका निभाई है.
लोगों को एजुकेट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जहाँ पर पहले लोग बैंकिंग की तरफ या बैंकिंग सेक्टर में जाने से डरते थे, फाइनेंशियल सेक्टर में अपना इन्वेस्टमेंट करने से डरते थे, आज की डेट में वहीं लोग वही परिस्थिति देखते हुए काफ़ी ज़्यादा लोग बैंकिंग सेक्टर की तरफ जाते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर की तरफ जाते हैं और ज़्यादा उसमें सिक्योरिटी फील करते हैं, जहाँ पहले उसमें फेयरनेस थी उनके अंदर। ठीक है, तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ने सोसाइटी के बदलाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जो सामाजिक जितनी भी कुरीतियाँ थी उसको मिटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। जैसे कि कुछ समय पहले अनटचेबिलिटी सोसाइटी के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती थी, लेकिन प्रशासन थ्रू द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रॉपर पॉलिसी इन बाय द प्रशासन, ठीक है, या बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हद तक हम लोग सोसाइटी को इस ऑर्थोडॉक्सी से ऊपर उठाने में कामयाब हुए हैं। ठीक है, तो ये इसमें के सोशल चेंजेस में महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है, नेक्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज द की टू मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्नाइजेशन करना सोसाइटी का, इसमें भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन अगर आप देखें तो टेक्नोलॉजी, ठीक है, अब जब डीमोनेटाइजेशन किया गया, ठीक है, तो उस समय आपने देखा होगा कि जो ई मनी ट्रांसफ़र था या ई मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी उस टाइम काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी में थी। ठीक है, बैंक से लिमिटेड क्वांटिटी में हमें पैसा मिलता था। ठीक है, तो मैक्सिमम लोग पेटीएम के थ्रू अपना ट्रांसफ़र करते थे, एटीएम में उतना ज़्यादा पैसा नहीं होता था, या किसी अन्य माध्यम से जितनी भी थी, गूगल पे या फ़ोन पे, इस तरह के मीडियम्स काफ़ी ज़्यादा ग्रो किए थे उस टाइम। ठीक है, लोगों ने इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था और इसको अपनी एक फर्स्ट प्रायोरिटी में बनाया था कि भाई हमें ट्रांसफ़र या जितना भी अपनी मनी का एक्सचेंज करना है वो थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से करना है। ठीक है, तो उसमें मॉडर्न सोसाइटी की तरफ जाने की एक पहल थी, वो डिजिटल इंडिया की पहल थी वो। ठीक है, तो इस तरह से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है समाज में किसी भी तरह का बदलाव लाने के लिए। उसमें प्रशासन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ठीक है, उसके बाद आती है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ की टू प्रमोट कल्चर ऑफ द सोसाइटी। अब कल्चर ऑफ द सोसाइटी, ठीक है, जैसे कोई ट्राइबल सोसाइटी है या अन्य किसी भी तरह का कल्चर है जो डिफरेंट कल्चर है, उसको प्रोटेक्ट करना है, उसके लिए स्पेशल प्रोविज़न भी बना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, स्पेशल आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 29, आई थिंक आर्टिकल 29 और 30 इस बात की शायद अब मुझे थोड़ा सा इसमें डाउट है। ठीक है, मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हूँ कि आर्टिकल 29 या 30 है। ठीक है, तो इसको आप चेक कर लेना। लेकिन आर्टिकल इसमें फंडामेंटल राइट्स में ये हमें दिया गया है कि अपने कल्चर को प्रमोट कर सकते हैं, आप उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसको जो जितने भी लॉज हैं वो एग्जीक्यूट कौन करेगा? प्रशासन करेगा। ठीक है, तो प्रशासन के माध्यम से ही हम अपनी एक बेहतरीन समाज की नींव रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ फोर्थ ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, जो प्रशासन है, लोक प्रशासन है, वो चौथी ब्रांच की तरह काम करता है। 3 ब्रांच है तो आपको पता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेकिन फोर्थ ब्रांच इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है हर तरह के डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में, हर तरह वेरियस काइंड्स ऑफ पॉलिसीज़ को एग्जीक्यूट करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग रोल इन पॉलिसी मेकिंग। ठीक है, आज की डेट में जितनी भी पॉलिसीज मेकिंग है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जितना भी अगर आपकी उसके एग्जीक्यूशन की बात आती है, कोई न्यू पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात आती है, तो डेफिनेटली वहाँ पर ब्यूरोक्रेट्स अपना एक महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ठीक है, और उनकी डे बाय डे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज। बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को जाना जाता है। ठीक है, और अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सिंपल सी जो बात है, अगर इसको आप मोटे मोटे तौर से देखें तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम परिभाषा या इम्पोर्टेंस देखें तो पर्सपेक्टिव, अगर इसका बेसिक पर्सपेक्टिव देखें तो ये जनरल पब्लिक की सर्विस में है। ठीक है, द पीपल्स इन द जनरल पब्लिक सर्विस इज कॉल्ड द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और इसमें महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि दे आर अकाउंटेबल फॉर देयर ईच एंड एवरी एक्शन। ठीक है, तो उसमें जितने भी वो एक्शन लेते हैं
उसमें वो अकाउंटेबल है, ठीक है। ऐसा कोई भी वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले पाते, ठीक है। उसके लिए उन्हें एक प्रॉपर हायरार्की में या सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट कॉम्बिनेशन के साथ उसमें पॉलिसीज फॉर्मुलेट करते हैं, उसमें प्रॉपर डिस्कशन होती है, देन दे ट्राई टू एग्जीक्यूट सच काइंड्स ऑफ पॉलिसी। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो। इफ यू लाइक, प्लीज share, subscribe my YouTube channel.